कन्फ्यूज़ का होता है चंद्र, कन्फ्यूज़ करता है, जल्दी से सब कुछ मिलता है, जल्दी से सब कुछ चला जाता है। 2 अंक, 2 अंक वाले इंसानों को धैर्य रखना चाहिए, 3 अंक का सहारा लेना चाहिए, तभी वो इंसान कामयाब होते हैं। ऐसे वो इंसान कामयाब नहीं हो पाते जब तक उनमें धैर्य नहीं आता। 3 अंक, 3 अंक गुरु का होता है, खुद में ही ज्ञान। वो इंसान को ज्ञान होता है, लेकिन कहते हैं गुरु के साथ शनि का मेल हो जाए, गुरु के साथ 6 मेल न हो जाए, फिर वो शोहरत सब कुछ पा लेते हैं जो इंसान वो चाहते हैं। जैसे कि गुरु की दृष्टि मेरे शनि और शुक्र और बुध के ऊपर है, मेरे त्रिकोणों के मालिक लग्न में बैठे हुए गुरु की पंचम दृष्टि ऊपर में डाल रही है। पंचम दृष्टि क्या होती है? ज्ञान। गुरु की कुंडली बनाऊं तो गुरु से पंचम हाउस में मेरे कौन बैठा हुआ है? बुध, शनि, शुक्र। कौन सी राशि में? मिथुन राशि में, यानी कि कुंभ का गुरु बैठा हुआ है। जिस इंसान की प्रेडिक्शन करना चाहते हो उस इंसान के बारे में आप किस बारे में आए। मान लीजिए वो इंसान कहता है कि मेरा कारोबार नहीं चलता, कारोबार, आप 10वें घर को लग्न बना लीजिए और देखिए कारोबार की कुंडली कैसे बनती है, तो बहुत आसान है। ऐसे ही 4 अंक, 4 अंक धैर्य नहीं होता इंसान को। वो इंसान कहता है कि मैं सब कुछ आज ही पा लूँ, बस मुझे आज ही मिल जाए। वो गलत रास्ते यूज़ करते हैं, जैसे ही गलत रास्ते पे चलते हैं ठोकरें मिलती हैं, बदनामी होती है और कुछ नहीं मिलता। उनमें धैर्य नहीं होता 4 अंक में। जैसे ही वो धैर्य करना शुरू कर देंगे उनको सब कुछ मिल जाएगा। धैर्य कैसे आएगा? गुरु के अंक से, गुरु के काम से, या 7 अंक से शुक्र बनेगा। लेकिन उनके पास धैर्य की कमी होती है, हमेशा वो तड़फते रहते हैं, हमेशा वो चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे ये चीज़ मिल जाए। उनको कभी वो चीज़ नहीं मिलती जितनी वो जल्दबाजी करते हैं। 5 अंक बुध का, दिमाग घुमाते रहते हैं, जो चाहते हैं वो पाने की कोशिश करते हैं, पा भी लेते हैं। इस बात की मैं बोलता हूँ, वो पा भी लेते हैं, लेकिन वो तभी पा पाते हैं अगर उनके पास 1 नंबर हो, 9 नंबर हो, 3 अक्षर हो और 7 अक्षर हो, तभी वो पाते। ऐसे कुछ नहीं पा पाते, क्योंकि कहते हैं जो इंसान मंजिल तक पहुंचना चाहते पहुंच जाते वो, लेकिन 3 अंक साथ में जरूर चाहिए, 5 अंक के साथ साथ। चलो, उसके बाद आती 6 अंक की। बदनामी बहुत जल्दी मिल जाती है, उनको शुरू से ही सुख मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो बचपन में सुख मिलते हैं वो जवानी में नहीं मिलते, और 36 साल के बाद उनको भौतिक सुख मिलने शुरू हो जाते हैं 6 अंक वालों को। अब वही बात आ गई, 6 अंक कैसे बनता है? 15 तारीख का भी 6 अंक बनता है, उसको कैसे सुख मिलते हैं? उनको 22 साल के बाद ही मिलने शुरू हो जाते हैं। अब बात आती है 7 अंक की। 7 अंक वालों को धोखे मिलते हैं हमेशा। हर इंसान आता है, जिसको वो सुखाता है वही चला जाता है ज्ञान सक के। जैसे कि मैंने लाखों बच्चों को पढ़ाया, ज्योतिषी बनाया, जो ज्योतिषी बना, जिनको ज्योतिषी बनाया, जिनको ज्ञान दिया, वो लोगों को लूटना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने पढ़ाना बंद कर दिया, ज्योतिष पढ़ानी बंद कर दी। इसलिए मैंने टीवी के आगे बताना शुरू कर दिया। पूरी की पूरी ज्योतिष आपको इसी माध्यम में, इसी चैनल में बता दूंगा कि वो इंसान कैसे होते हैं। केतु के अंक होता है 7 अंक, 7 अंक मेरा है। धोखे बहुत मिलते हैं, जिसको भी ट्रेन करता हूं वही भाग जाता है। 8 अंक, हर चीज लेट मिलती है, समझदार होते हैं, लेकिन कोई भी चीज पाने के लिए बहुत तड़फना पड़ता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनतें करते हैं, अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर कामयाब होते हैं। 8 अंक की ये खासियत है। देर से मिलता है, दुरुस्त मिलता है, कहते देर से आए दुरुस्त आए, तो ये चीज़ 8 अंक वालों से है। 9 अंक, अग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा होती है, गुस्से में अपना काम बिगाड़ने वाले इंसान होते हैं, जो इंसान गुस्से में अपना काम खत्म कर लेते हैं। और 9 1 और 8 से भी बनता है। जो 1 और 8 से बनता है वो भी अच्छा होता है भाई। आगे पिता पीछे शनि, शनि कभी भी सूर्य का अच्छा नहीं करता, इसलिए इसमें थोड़ी सी दिक्कत देता है। इसमें कभी कभी कहते हैं ना इल्ज़ाम लगते हैं, तो वो ऐसे ही लगते हैं जिसकी 18 तक डेट है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं और केस वगैरह पड़ते हैं उनके ऊपर। और भी 9 अंक बनता है, जैसे कि 27 अंक बनता है, 27 डेट का 9 अंक बनता है। ये कुछ ठीक होता है, लेकिन आगे चंद्र पीछे केतु, ये ग्रहण लगाता है
लेकिन समझदार होता है। 27 डेट वाले इंसान समझदार होते हैं, भगवान को पाने की कोशिश करते हैं और स्पिरिचुअल बहुत जल्दी बन जाते हैं, तभी ये पा लेते हैं सब कुछ। हाँ, धोखे तो इनको भी मिलते हैं, इनको पहचान कम होती है। जो इंसान इसके साथ धोखा कर रहा है वो अच्छा है या बुरा है, पहचान कम होती है। अंकों के बारे में तो बहुत डीपली बताना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एपिसोड आगे के आगे जाना शुरू हो जाता है। चलो, अंत नहीं करूँगा इसका, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं अगली लोकेशन के ऊपर, क्योंकि हमारी बातें बहुत ज़्यादा हैं। चाय मेरी ठंडी होगी, दोबारा से गर्म करानी पड़ेगी, और बहुत सारी बातें हैं। हर बात का जवाब आपको साइंटिफिक रीज़न से दूंगा, लेकिन आपने कमेंट में ज़रूर लिखना है जो भी आप चाहते हो। आपने कमेंट ज़रूर लिखना है, जो कि कमेंट लिखते हो वो मेरे तक ज़रूर पहुंचता है और मैं आपको जवाब उसका ज़रूर देता हूं। हाँ, किसी ने भी ये भी कमेंट किया था मकर लगन के ऊपर भी बताइए कि मकर लगन के बारे में क्या है, वो भी बताऊंगा। जब कभी पानी के पास बैठा होऊंगा, मगरमच्छ मेरे पास होगा, तभी आपको समझ आएगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये बंद वगैरह खुल जाए, तो हर जगह के ऊपर जाना है मैंने, जो कि मैं 6 महीने बाद या 3 महीने बाद जाता हूँ, धार्मिक यात्रा करता हूँ। अब पूरी की पूरी धार्मिक यात्रा मेरी बंद हो रखी है। चलो करते हैं, चाय पी लूँ, अगली मिलते हैं फिर एपिसोड में। वही बात अभी अधूरी है, अहम ब्रह्मस्त्र में, तो ये बात को मैं पूरा करूँगा। कहते हैं कहाँ भगवान को ढूंढ रहे हो, वो आपके भीतर ही है। इसका जवाब बहुत अच्छा मिलेगा। यहीं पे विश्राम देते हैं। ओम नमः शिवाय। बैठिए शिफाली जी। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है अंकों की सीरीज लेकर। जैसा कि प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब ने अंकों की सीरीज स्टार्ट की, 1 नंबर से लेकर 9 अंक तक उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि 1 अंक वाले क्या करते हैं और 9 अंक वाले क्या करते हैं। 1 से 9 का रहस्य बड़ा अच्छा खुलासा उन्होंने किया। लेकिन प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब की जो खासियत है ना, वो स्क्रिप्ट जो है वो रख ही लेते हैं। तो उन्होंने देखा, मौके पे चौका ही मारा उन्होंने कि आज शिफाली जी नहीं है, तो घर पे ही बैठे थे, आपको पता ही है लॉकडाउन है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एपिसोड ही कर दिया जाए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्ञान देना जो है आपको बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो घर बैठे आपको ज्ञान मिल रहा है और घर बैठे ही आपको ये पता चल रहा है कि कैसे ये डेट ऑफ बर्थ मेरी है, तो मैं किस हिसाब से चल सकता हूँ। तो प्रोफेसर साहब ने बहुत सुंदर सुंदर वो श्लोक भी बोले। हालांकि मैं पूछती रहती हूँ प्रोफेसर साहब ये श्लोक कैसे है, ये कैसे है, कैसे, मुझे कुछ नहीं बताते, कैमरे के सामने ही वो बोलते हैं। तो उन्होंने भगत कबीर जी के, शेख फरीद जी के श्लोक बोले, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात, वो वेद पुराण चैनल में ये बात भी बोलते हैं, अहम ब्रह्मस्मि, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको पहले बता दूँ, सब बातें आपको बताएंगे, लेकिन बात ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये ज्ञान की बातें हैं, ये रहस्यमयी बातें हैं। जितना लोगों तक जाएगी उतना घर बैठे लोग ठीक होंगे। तो प्रोफेसर साहब का पहले स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत स्वागत है, आप ही घर में आपका ही स्वागत है। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रोफेसर साहब, ये आपका पेट डायलॉग है, एक आप ये बोलते हैं वेद पुराण चैनल में भी, अहम ब्रह्मस्मि। एक आपने बहुत सुंदर सुंदर श्लोक बोले। मैंने आपका अंकों की सीरीज़ का एपिसोड देखा, हालांकि आपने कुछ ट्विस्ट रख ली है उसमें, वो आपकी आदत है, क्योंकि जब मैं होती हूँ तो सवाल ज़्यादा पूछती हूँ, लेकिन बहुत
ज़्यादा अच्छा एपिसोड किया आपने। जब मैंने देखा तो मेरी भी रूह खुश हो गई कि प्रोफेसर गुरदेव बड़ा साहब ने न्यूमरोलॉजी के ऊपर एपिसोड किया। अंक बोलते हैं, अंक क्या बोलते हैं ये प्रोफेसर साहब से ही सुनेंगे। प्रोफेसर न्यूमरोलॉजी क्या है, मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्या न्यूमरोलॉजी जो है वो वर्क करती है? क्या वाकई न्यूमरोलॉजी के साथ, आपको याद है प्रोफेसर मेरा नाम SHIVALI यानी कि शिव अली यानी कि शिवाली, और आपने मेरा नाम, जब मैं आपके पास पहली बार आई तो आपने मेरी न्यूमरोलॉजी जब की तो आपने मेरा नाम शिफाली कर दिया यानी कि शिफा वाली। तो प्रोफेसर ये भी आपने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ही किया, हालांकि नाम का बड़ा महत्व है। तो प्रोफेसर मैं ज़्यादा समय नहीं ले रही आपका, लेकिन मैं आपके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताना चाहूँगी। लोग नहीं बोलूँगी, आपके परिवार के सदस्य ही बोलूँगी, क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं। पहले आप प्रोफेसर आधा घंटा पौना घंटा देते थे, लेकिन आजकल आप 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं दे पाते। तो प्रोफेसर शिव वाली यानी कि भोले शंकर के साथ लिंक रखने वाली, लेकिन आपने मेरा नाम कर दिया शिफाली, तो तभी से मैंने अपना नाम शिफाली ही रख लिया। तो इसके पीछे क्या रहस्य है, और नाम का टोटल अंक हमारा क्या होना चाहिए जिसके साथ हम तरक्की पा सकते हैं? शिफाली जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जैसे कि हमारा एपिसोड स्टार्ट हुआ था अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, यहीं से शुरू हुआ था। शेख फरीद जी का मैंने श्लोक बताया और भगत कबीर जी का भी मैंने बताया कि वो भी कहते थे कहाँ ढूंढ रहे हो जंगल जंगल, भाई आपके हृदय में ही भगवान है। किसको ढूंढ रहा था मंदिर मस्जिद में, वो तो मेरे भीतर ही मिला, वो तो मैं ही हूँ। देखिए, बात हमारी यहाँ से शुरू हुई थी। ये एपिसोड क्या पता इसमें बात पूरी होती है या नहीं होती, क्योंकि हमारी बातें आगे की आगे जानी शुरू हो जाती। शिफाली जी, आपको तो पता ही है, मुझे पता नहीं चलता, जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो मेरी बातें आगे की आगे पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाती हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अंकों का क्या रहस्य है? जैसे कि शिफाली जी मेरे पास आए थे तो मैंने शिफाली जी को बोला था, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो शिवाली की जगह पे शिफाली रखो। देखिए, जो शिवाली नाम था कहीं ना कहीं भोले शंकर का नाम है। ये जब हम किसी भी धार्मिक भगवान के ऊपर या किसी के ऊपर नाम रखते हैं तो भगवान तो कभी गाड़ी पे नहीं चढ़े भाई, पहली बात तो ये है। उन्होंने लोगों का भला ही किया है, खुद कष्ट में रहकर लोगों का भला किया। ब्रह्मा विष्णु महेश, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा जो सृष्टि रचयिता है, विष्णु जो कहते हैं संतुलन रखता है, महेश जो के खत्म करता है। अब देखिए, सृष्टि रचयिता भी चाहिए था, क्योंकि सृष्टि रचने के लिए अगर सृष्टि खत्म ना होती तो ये बैलेंस बिगड़ जाता, तो बैलेंस रखने के लिए विष्णु जी हैं। जैसे कि राजसी गुण, तामसिक गुण और सात्विक गुण। राजसी कहते हैं ब्रह्मा जी जो पालन करते हैं, तामसिक जो खत्म करते हैं, और सत्य गुण जो विष्णु जी बैलेंस करते हैं। देखिए, ऐसे ही परमाणु के भी 3 हैं, ऐसे ही हमारे भीतर भी 3 गुण हैं। ऐसे ही अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसको व्याख्यान किया है, अलग अलग, लेकिन है तो 3 गुण। चलो एक चीज़ और बता दूं, जब हम एडिटिंग करते हैं ना, उसमें भी 3 ही कलर आते हैं, ग्रीन, रेड और ब्लू। देखिए, 3 ही हैं जो हमारी सृष्टि को रचाते हैं, सृष्टि का बैलेंस करते हैं और श्रृंगार करते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर है, जब तामसिक ना हो, मान लीजिए मैं सबको मीठा मीठा बोलता रहूं तो मेरे नौकर क्या करेंगे, मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे। तामसिक आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो नहीं होगा तो बैलेंस नहीं कर पाऊंगा, मैं हटाऊंगा नहीं तो दोबारा कैसे नए आऊँगा, कैसे ज्ञान आएगा। ऐसे ही राजसिक, अगर मैं बैलेंस नहीं रखूँगा, किसको कहाँ पे रखना है, शिफाली जी को कहाँ पे बिठाना है और उसको कहाँ पे बिठाना है, अगर मैं इसका भेद नहीं रखूँगा तो मैं कामयाब नहीं हो पाऊँगा। और ऐसे ही सत्य गुण, सत्य गुण का देखिए, ये तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमारे भीतर हैं। अहम ब्रह्म, इसका
जवाब दूंगा बहुत ज़बरदस्त, लेकिन हो सकता है कहीं, क्या पता कहाँ दूं, कौन से एपिसोड में दूं, लेकिन जवाब इसी में छुपा है। जब मैंने अभी भी बात की तो पहले मैं बात करूंगा अंकों के ऊपर, जो कि शेफाली जी का जो सवाल था वो पूरा करूंगा, कि कितने वो सवाल मेरे से पूछना चाहते हैं उनका मैं आंसर दूंगा धीरे धीरे। आपको तो पता ही है, हर बात मैं साइंटिफिक रीजन के साथ करता हूँ, बिना साइंटिफिक रीजन के बात नहीं करता। बहुत से लोग कहते हैं प्रोफेसर साहब आपके एपिसोड बहुत अच्छे हैं। देखिए, जो मेरी कोशिश होती है आपको सत्य बताने की, हमारा जो एपिसोड है, हमारा जो लक्ष्य है, आपको सत्य की राह पर लेके जाना, कि सत्य कहाँ पे है हमें नहीं पता, हम तो चलते जा रहे हैं। हम झूठ के ऊपर भी पाँव रखते हैं, हम फरेब के ऊपर भी पाँव रखते हैं, आपको पता नहीं है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, आपको नहीं पता, लेकिन हम पाँव रखते जाते हैं, हमको पता नहीं है। सत्य का पता लाने के लिए बहुत से लोग बातें बताते हैं ज्ञान की, लेकिन आपके ऊपर से निकल जाते हैं कुछ लोग, क्योंकि बातें, जैसे कि मैं भी बोलता हूँ, मेरी बातें भी कुछ आपके ऊपर से निकल जाती हैं, बहुत गहरी बातें होती हैं। समझाने की कोशिश करता हूँ साइंटिफिक रीजन से। ज्योतिष तो एक माध्यम है, ज्योतिष ऐसा है कि आपको सही रास्ता दिखाना। देखिए, अगर मैं ज्योतिष ना पढ़ता तो मेरे को ज्ञान कहाँ से आता? चलो ये बताओ मुझे। मेरा गुरु 9वें घर में बैठकर बुध, शनि और शुक्र को 5वीं दृष्टि से देख रहा है। पंचम घर ज्योतिष का होता है। कहता है ज्योतिष के माध्यम से ही भगवान तेरे को मिलेंगे। केतु 12वें घर में, मोक्ष की प्राप्ति तू वहीं पे करेगा। चंद्र से केतु 9वें घर में, कल्पा हुआ फकीर, जिसको जो बोले पत्थर पे लकीर। देखिए, कुंडली में ग्रह तो मेरे बोलते हैं, लेकिन भगवान क्या पता कब वो भगवान दिखाए जो अंदर है। मैं नहीं कहता मैंने भगवान को देख लिया, मैं नहीं कहता मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया। मैं सबको बताता हूँ अभी मैं बहुत अज्ञानी हूँ, ज्ञान को पाने की कोशिश करता हूँ। 20-25 साल हो गए बुक्स पढ़ते हुए, ज्ञान को लेते हुए, अभी तक मैं बहुत दूर हूँ, बहुत अधूरा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ, आपसे सीख रहा हूँ कि आप मुझसे सवाल पूछते हो, उससे ज्ञान मुझे मिलता है। जैसे शेफाली जी कोई भी सवाल पूछते हैं तो सच बताऊँ, दिल से बताऊँ, मुझे नहीं पता होता। मैं यहाँ पे बैठ के मुझे नहीं पता होता जवाब कहाँ से आते हैं। जी प्रोफेसर साहब, अगर मैं बात करूं, हमारे पास समय बहुत कम होता है, तो बात थी नाम के ऊपर कि नाम का जो टोटल अंक है वो कौन सा होना चाहिए। प्रोफेसर साहब, आप अंकों से पीछा नहीं छुड़ा सकते, अंक बोलते हैं। तो प्रोफेसर साहब, अगर बच्चा छोटा होता है, बच्चा पैदा हुआ, तभी से डेट, मंथ, ईयर तय हो जाता है। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसे एक रोल नंबर दिया जाता है। तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है, कहीं ना कहीं जॉब पे जाता है, तो एक सैलरी का एक अंक बन जाता है। जब कभी शादी होती है तो शादी की भी एक डेट फिक्स हो जाती है, तो जो सारी ज़िंदगी मुझे लगता है याद रहती है, इंसान कभी नहीं भूल पाता। तो प्रोफेसर, अंक जो है वो बोलते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक शंका रहती है, क्या न्यूमरोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं वर्क करती है? मुझे तो ये लगता है प्रोफेसर साहब, अगर आपने किसी को बोल दिया, उसने अप्लाई कर लिया, उसके साथ सब कुछ ठीक हो रहा है, तो न्यूमरोलॉजी वर्क कर रही है। अगर उसके साथ नहीं ठीक हुआ तो न्यूमरोलॉजी नहीं वर्क कर रही। तो मैं तो सीधा सीधा ये बताऊंगी। लेकिन बात आती है नाम के ऊपर। मेरे मन में भी था कि प्रोफेसर साहब ने ऐसा क्यों किया। हालांकि आपने मुझे बहुत सारा ज्ञान दिया, ज्योतिष से रिलेटेड, प्राशर ज्योतिष सिखाई, आपने मुझे केपी सिखाई, आपने मुझे न्यूमरोलॉजी सिखाई, लेकिन प्रोफेसर साहब कहीं ना कहीं गुरु गुरु ही होता है, चेला चेला ही रह जाता है। तो प्रोफेसर, जो चीज़ें आपने मुझे सिखाई, मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया को आप ये चीज़ सिखाएं, अपने परिवार के सदस्यों को सिखाएं, क्योंकि जो ज्ञान आप देते हैं ना, वो कोई नहीं दे पाता। तो प्रोफेसर, नाम का टोटल अंक जो है वो कितना होना चाहिए कि इंसान जो है सफलता की ओर जाए? शेफाली जी, एक बात बताऊं, जैसे कि मैं अपनी बात ही बोलूं, चलो बात तो कहते हैं ना, जग बीती तो पूरी दुनिया सुनाती है। हमारी पंजाबी में आती है, अरे भाई जग बीती, पूरी दुनिया जग बीती सुनाती है। उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ये कर दिया, लेकिन हड बीती कोई कोई ही सुनाता है। हर एपिसोड में मेरी एक लाइन होती है, हड बीती, जो मेरे ऊपर बीती है। मेरा नाम था गुरदीप अरोड़ा। जब से मैंने पढ़ाई शुरू की, आचार्य की, मेरे आगे प्रोफेसर लग गया। जैसे ही प्रोफेसर लगाया,
तो प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा मेरे 6 अंक पूरा हुआ। पहले मैंने बहुत कुछ लगाया कि डबल ई की जगह आई डाल दिया जाए, कुछ डाल दिया जाए, लेकिन नहीं हुआ सब कुछ। मैं हड्ड बीती सुनाता हूँ, जग बीती तो बाद की बात है। जैसे ही मेरा 6 अंक पूरा हुआ वैसे ही मेरे को तरक्की मिलनी शुरू हो गई। और देखिए, मेरे एपिसोड का नाम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। सीक्रेट में डबल सी डाल दिया, उसको और गहरा कर दिया और 6 अंक को फिर पूरा कर दिया। 6 अंक को फिर पूरा कर दिया। जैसे ही 6 अंक पूरा कर दिया, मेरा एपिसोड भी चलना शुरू हो गया, द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। दुनिया में बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं, वो अलग बात है, वो अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, वो अलग बात है। ऐड वगैरह करते, मैं ऐड नहीं करता किसी भी चीज़ की। मैं कहता हूँ जो नेचुरल है, भगवान ने दिया है, उसी मुताबिक ही चलूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं पैसे दे के कामयाब हूँ। जो नेचुरल तरीके से चल रहा है, तभी तो हम बोलते हैं शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। ये ना हो कि आप शेयर करने के रह जाए। कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे पास रहते आते, चलो छोड़ो आने की बात, उन तक वो बात पहुंच जाए। इसलिए बहुत सी बातें होती हैं, जब तक हम हड्डी बीती नहीं बताते तब तक पता नहीं चलता। मेरा 6 अंक में मुझे कमी थी, तो शेफाली जी के पास भी 6 अंक था। जैसा कि मेरा केतु का अंक है 7, शेफाली जी का 4 है। 4 और 7 मिलते हैं, केतु और राहु मिलता है तो शुक्र ग्रह बनता है, 6 अंक पूरा होता है। तो हमारा 6 अंक पूरा हो गया। इसलिए शेफाली जी के आने के बाद हमारे एपिसोड और भी ज़्यादा अच्छे हो गए। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि शेफाली जी का अंक है 5 अंक की कमी थी तो 5 अंक पूरा किया। ऐसे ही शेफाली जी का और भी ऐसी बातें हैं, जो इंसान आता है कहता है 3 अंक की कमी है, हम 3 अंक नाम के द्वारा पूरा कर देते हैं, तो उपाय के द्वारा भी पूरा होता है 3 अंक। कैसे पूरा होता है? जब हम धार्मिक स्थान पे दान करने के लिए बोलते हैं तो 3 अंक पूरा होता है। जब हम स्कूल में दान करने के लिए बोलते हैं बच्चों को, तो उसका 5 अंक पूरा होता है। उपाय में भी अंक होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इनके बारे में नहीं पता। लोग तो बस ये लगे हुए हैं, हाँ ये अंक है तो ये ऐसे कर लीजिए। अरे भाई, हर बात में अंक अगर बोलते हैं, उपाय भी बोलते हैं, अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बोलता है, और गुरु भी बोलता है, ज्ञानी भी बोलता है। ना तो मैं गुरु हूँ, ना मैं ज्ञानी हूँ, ना मैं अच्छा एस्ट्रोलॉजर हूँ। बनने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बन सकूँ। लेकिन ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, कोई भी इंसान जो बोलता है मेरे को ज्योतिष आ गई, तो समझ लेना उसको ज्योतिष नहीं आई। जो बोलता है मैं बहुत ज्ञानी हूँ, समझ लेना उससे ज्ञान कोसों दूर है। जो बोलता है मेरे जितना बड़ा विद्वान कोई नहीं, तो समझ लेना वो बिल्कुल विद्वान नहीं है। जो मैं आपको पता है ना, मैंने बताया था एपिसोड में, मैं कौन करता है, शायद भूल गए आप। पार्वती जी का फादर, यानी कि प्रजापति दक्ष, जिसको मैं के ऊपर अहंकार आ गया था, मैं ही सृष्टि को रचाता हूँ। उस वक्त सृष्टि को कहते संतुलन करने के लिए ब्रह्मा जी ने उनको पृथ्वी के ऊपर भेजा था, सारा भार तुमने लेना है। तो उनको अहंकार आ गया था, तो बकरे का मुंह उसके ऊपर ही लगा था, वो मैं ही करता था। तो इसलिए उसके पास ज्ञान नहीं होता। जो इंसान कहता है मैं ज्ञानी हूँ, तो ये सत्य है, ये सत्य है जो मैं बोलने वाला हूँ। 100 में से अभी क्या हुआ, 1-2% ज्ञान आ गया तो मैं ज्ञानी बन गया? कभी भी नहीं। आइए बेटा पानी लेके ये पुत्र। मैंने फिर बताया, पानी की प्यास तो लगती है भाई। ओम नमः शिवाय। शाबाश बेटा, शाबाश। पकड़े इस वाले को। कोसों दूर होता है ज्ञान। जो इंसान कहता है कि मेरे को ज्ञान आ गया, ज्ञान नहीं उसके पास होता, कभी भी नहीं। अंक, जैसे कि मान लीजिए आज कितनी तारीख है, आज 17 तारीख है, क्या पता आपके पास कब प्रोग्राम पहुंचे। हम प्रोग्राम करते रहते हैं, 2 दिन एडिटिंग में लग जाते हैं, 3 दिन कुछ करने के लिए पहुंच जाता, 8 तारीख को पहुंच जाएगा, क्या पता 19 तारीख को पहुंचे, क्या पता 1-2 दिन लगते हैं हमें प्रोग्राम बनाने में। जब हम एपिसोड करते हैं, उस अंक का क्या महत्व है, उस दिन का क्या महत्व है, वो दिन किसके साथ रूल करता है, कौन से देवी देवता को रूल करता है। देखिए, कुछ इंसान कहते हैं मैं नहीं मानता ज्योतिष को भाई, मैं तो मुझे इतना पता है कि एक ही भगवान है, एक ही अल्लाह है, भगवान का नाम लीजिए सब कुछ सही होगा। अरे भाई, वो अल्लाह, वो भगवान, वो परमात्मा, वो भोले शंकर, वो राम किस में है भाई? अहम ब्रह्मस्मि, इंसान के भीतर ही है, जो अच्छे इंसान है। आपको रास्ता दिखाने के लिए ये नहीं कि बड़ा सारा अवतार आएगा, बड़ा भगवान आपके सामने आएगा, वो बिल्कुल बादल के ऊपर उसका सिर लगता होगा, बड़ी बड़ी बाजाएं होगी, ऐसा कुछ नहीं है।
वो इंसान के रूप में आपके सामने आएगा, आपको बातें बताएगा, ये चीज़ आपने करनी है। वो किस रूप में आ जाए? आपके दोस्त के रूप में। वो किस रूप में आप आ जाए? आपके बॉस के रूप में, वो ज्योतिषी के रूप में, वो ज्ञानी के रूप में, वो बीवी के रूप में, वो दोस्त के रूप में, वो मित्र के रूप में, किसी रूप में भी आ सकता है। ये नहीं कि मैं ही सब कुछ कर लूँगा, ऐसा कभी नहीं होता। मैं सच बताऊँ, दिल की बात बताऊँ, मुझे भी ऐसा लगता है। कई दफ़ा तो मेरा बेटा ही मुझे सिखा के चला जाता है, कई दफ़ा तो मेरा पोता ही मुझे सिखा के चला जाता है। आज क्या हुआ, आज मैं बैठा हुआ था अपने कमरे में, तो बैठा बैठा ना मैं सीढ़ियों के ऊपर ना, कई दफ़ा मैं ऐसा करता हूँ, जब मैं जाता हूँ सीढ़ियाँ, हमारे पत्थर होता ठंडा हो जाता है जब कमरे बंद होते हैं, तो मैं सीढ़ी से निकल गया, मुझे दिल करा मैं वहाँ पे बैठ गया। मेरा पोता भाग के आया, उसने बोला आज आप डैडी की तरह लग रहे हो, क्योंकि मेरे फादर को डैडी बोलते थे, मेरे को दादू, मेरे फादर को डैडी बोलते थे। आप डैडी की तरह लग रहे हो। मैंने कहा वो कैसे? वो भी यहीं पर बैठते थे। हम डैडी के कमरे में जाए, मेरे को बोलता है। मैंने कहा चलो चले जाते हैं। आज मैं उस कमरे में बैठा, वो कम से कम 2-3 घंटे मेरे साथ खेलता रहा। उनको ऐसे लगा ये मेरे साथ डैडी मेरे पास बैठा हुआ है। कई दफ़ा तो ऐसा होता है, कुछ बातें ऐसी सिखा जाते हैं कुछ बच्चे भी। वो 3 साल का बच्चा मुझे सिखा के चला गया कि डैडी के कमरे में बैठना है, आज हमने वहाँ पे बैठना है। ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, ये नहीं कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो जाओ। जब इंसान कहता है मैं ज्ञानी हो गया, तो वो इंसान कभी कुछ आगे सीख नहीं पाएगा। जो इंसान, मेरे जैसा इंसान कहता है मैंने कुछ नहीं सीखा, भाई मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। शेफाली जी से मैं बहुत सारी बातें सीखता हूँ, ये सत्य है। बहुत सारी बातें सीखता हूँ, और आपसे बहुत सारी बातें सीखता हूँ जब आप कमेंट करते हो। कई दफ़ा मेरी आंखें भी नम हो जाती है जब मेरे कमेंट बहुत अच्छे मेरे पास पहुँचते हैं कि आप इतना प्यार करते हो मुझसे। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि जब आप शेयर करते हो उन लोगों को, जो लोग पहले से ही बेचारे दुखी होते हैं, कहते पहली दफ़ा हमने एपिसोड देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा उत्साह कितना बढ़ता है। देखिए हमारे साथ हमारे बच्चे, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा भांजा अमन, कितने बच्चे लगे हुए हैं हमारे साथ, जो रात को भी करते रहते हैं। अभी 8:30-9 बजने वाले हैं, तो अभी सुबह ऑफिस में भी जाना है। तो काम सभी टीम वर्क हमारा होता है। तो शेफाली जी की बातें अधूरी रह जाएंगी, मेरी बातें बहुत आगे जानी शुरू हो गई। जी प्रोफेसर, अभी बात में फिर से वही दोहराऊंगी कि कौन सा अंक जो है हम पूर्ण कर सकते हैं अगर हम नाम में चेंजेस कर पाए, तो कौन सा अंक जो है वो टोटल का होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए? कौन सा अंक जो है वो परफेक्ट होता है कि इंसान जो है वो सफलता की ओर जाए? शेफाली जी, कोई भी अंक परफेक्ट नहीं होता अगर उसका सहारा दूसरे अंक को ना मिल रहा है। शेफाली जी, अगर 6 अंक नहीं है तो मेरे पास 5 है, तो मैं क्या करूं? देखिए मैं, हालांकि 5 अंक बैलेंस का होता है, 5 अंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या फ़ायदा ऐसे 5 का अगर मेरे पास 6 अंक नहीं है, खुशी नहीं है? देखिए क्या फ़ायदा मेरे 5 का अगर मेरे पास 3 अंक नहीं है? वो तो कुंडली के मुताबिक देखना पड़ेगा शेफाली जी कि कौन सा अंक आपके पास कम है, उसके साथ कौन सा अंक बैठता है। जी प्रोफेसर, माफ़ी चाहती हूँ, अगर बात यहाँ पे आ जाए राहु और केतु की, इंसान बाय द वे अगर हमारा नाम ही 4 अंक पे टोटल पे आता हो, क्या आप चाहेंगे कि 4 अंक वाले अच्छे होते हैं? ऐसा कुछ होता है? शेफाली जी, 4 अंक को सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें निडर बनाता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए
अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।